हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्त, सीबीएसई के तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अब ये सोच रहे होंगे कि भाई बड़ा अपडेट क्या है। 2 टाइम बोर्ड एग्जाम कुछ बच्चों के लिए खुशी का माहौल जगाता है और कुछ बच्चे सदमे में जा रहे हैं। अरे यार, 6 महीने पे पेपर होगा। इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोग के लिए जो 10 पेजों का जो समरी है, 10 पेजों का जो लिस्ट है, चिट्ठा है, आपको समझ में नहीं आएगा, उन्हीं को मैं आपको एज अ समरी मैं सारी बातें एक एक करके मैं समझाने जा रहा हूं। तो दोस्त, हर एक बात को समझने के लिए जो नया अपडेट सीबीएसई का एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या आया है, तो दोस्त शुरू से लेके एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, जिससे आपको सारा का सारा हिस्ट्रीजन, सारा कॉन्सेप्ट, सारा जो मन की जो बातें हैं कि सारा क्लियर हो पाएगा। जो सीबीएसई का जो न्यू अपडेट है, सभी के दिमाग में बात एक ही चल रहा है कि यार हमारा 6 महीने पे एग्जाम होगा। नहीं दोस्त, 2 फेज में एग्जाम होंगे आपका। कितने फेज में एग्जाम होंगे? 2 फेज मींस 6 महीने पे नहीं। एक एग्जाम आपका फैब में कंडक्ट किया जाएगा और एक एग्जाम मई के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। जो फैब के में कंडक्ट किया जाएगा उसका रिजल्ट आपका अप्रैल में आएगा और जो मई में कंडक्ट किया जाएगा उसका जून में आएगा। तो सारी बातें मैं आपको एक एक करके बारीकी से समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले देख सकते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट इन 2 फेज। एग्जाम आपके 2 फेज में होंगे। पहला फर्स्ट फेज आपका फेब टू मार्च और सेकंड फेज आपका मई में होगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020, जो अब अप्लाई हो चुका है इस बार से बोर्ड एग्जाम के अंदर, जिसमें कहा गया कि साल में 2 बार बोर्ड होंगे। तो बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहा था, यार 6 महीने पे एग्जाम है तो मैं किस तरह तैयारी करूंगा, पेपर कैसा आएगा, सिलेबस क्या होगा, बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस आते थे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आपका पेपर, दोस्त डेट, आपके मन में एक बात और आ रहा होगा, यार पेपर का डेट क्या हो सकता है। दोस्त, डेट शीट आ चुका है। क्या हमने डेट शीट आ चुका है। डेट शीट देख लीजिए, आपका 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में पेपर होगा। क्या काम नहीं, 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में पेपर होगा। आपका रिजल्ट अप्रैल में आएगा, 20 अप्रैल को। ध्यान रखना है, डेट 20 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। सेकंड पॉइंट, आपका सेकंड फेज 5 मई से स्टार्ट होगा और मई में ही पेपर खत्म हो जाएगा। उसका रिजल्ट 30 जून को आएगा। कब आएगा दोस्त? 30 जून। दोबारा मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। 17 फरवरी से स्टार्ट होगा पेपर, जो 6 मार्च के बीच तक चलेगा। देन आफ्टर उसका रिजल्ट आपका 20 अप्रैल को आएगा। सेकंड 5 मई से स्टार्ट होगा सेकंड फेज, जो 21 मई तक चलेगा और इसका रिजल्ट 30 जून का आएगा। अब लेकिन बात यहां ये आता है, भाई सिलेबस क्या होगा? 2 फेज में तो एग्जाम तो होंगे, लेकिन सिलेबस क्या होगा? दोस्त ध्यान रखना, सिलेबस फुल्ली सिलेबस आएगा, नो डिडक्शन। कोई भी डिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। मैंने कहा सिलेबस फुल, नो डिडक्शन। ध्यान रखना है कि इंटरनल और प्रैक्टिकल चाहे 2 फेज में एग्जाम हो, लेकिन आपका 1 टाइम ही इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बार बार 2 फेज का मतलब नहीं है कि आपका इंटरनल एग्जाम भी 2 बार होंगे और आपका प्रैक्टिकल भी 2 बार, ऐसा नहीं है। आपका इंटरनल और प्रैक्टिकल हमेशा 1 टाइम होगा। अब बात आता है एडमिशन और फीस का। क्या काम नहीं, अब बात आता है एडमिशन और फीस का। ध्यान रखना दोस्त, आपको 2 टाइम एग्जाम देने का मौका मिला है। अब दिमाग में बात ये आ रहा होगा दोस्त कि फीस का क्राइटेरिया क्या होगा। हम फीस एक बार भरेंगे। अब बहुत बंदे सुना रहे, यार मैं एक बार भी छक्का मार दूंगा। नहीं दोस्त, एक बार में कभी छक्का नहीं लगता। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है कि घर में
कोई आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, बीमार पड़ जाओ, या घर में फैमिली मेंबर्स हैं, बीमार पड़ जाए, घर में शादी पड़ जाए, विवाह पड़, कुछ कोई भी फंक्शन हो सकता है जिससे आपको हो सकता है कि पहले फेज में आप एग्जाम ढंग से ना दे पाए। तो दोस्त, इन्हीं सब वजह से आपको हमेशा एक चांस हाथ में लेके चलना पड़ेगा। ये 2 फेज में एग्जाम है ना, तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो ध्यान रखना है कि आपको दोनों फेज के लिए आप एग्जामिनेशन फीस भर दीजिएगा। यदि आप एग्जामिनेशन फीस नहीं भरिएगा, फुलफिल नहीं कीजिएगा, नहीं दीजिएगा, तो आप सेकेंड टाइम एग्जाम नहीं दे सकते हैं चाह के भी। यदि आपने दोनों फेज का एग्जामिनेशन फी एक बार में वन टाइम में पेमेंट कर चुके हो, तो आपके पास इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। क्या कहा आपको? यदि आपने वन टाइम में फीस पेमेंट कर चुके हो दोनों फेज के एग्जाम का, तो आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यदि आपने एग्जामिनेशन फीस नहीं दिया, तो सेकेंड टाइम आप एग्जाम चाह के भी नहीं दे सकते हो। हाँ, आपके पास एक मौका है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप पेपर देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। नहीं चाहते हो तो मत दो। आप सेटिस्फाइड हो कि यार हमने पेपर पहली बार दे दिया तो मैं उसी से बहुत खुश हूं। क्या कहा हमने? पेपर हमने दे दिया तो मैं बहुत खुश हूं, तो आप नहीं दे सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो एग्जामिनेशन फी भरा नहीं होगा और सोच रहे होंगे सेकेंड टाइम एग्जाम दूं। ऐसा नहीं कर पाओगे दोस्त। आप अपने हाथ में ड्यूल चांसेस लेके चलना, डबल चांस, कि बाई चांस किसी कारणवश मेरा सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ जाए तो मैं सेकेंड चांस में एग्जाम दे करके अपना मार्क्स को मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊं। इस सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात है कि जो रिजल्ट की बातें होती हैं, तो इसमें मैं कुछ टिप्स बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट टिप्स। दोस्त ध्यान रखना, पहली बात कि दोनों फेज के लिए एग्जामिनेशन फीस जरूर भरना। समय का कुछ पता नहीं होता, समय कभी भी गड़बड़ हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम ही एग्जाम को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होकर के पेपर देने आना। तैयार होने का मतलब कपड़े नहीं पहनना है, मतलब आप मेंटली पूरी प्रिपेयर होकर चलो कि आपका पेपर फेयर में होगा और आप अच्छे ढंग से पेपर दोगे। ये सेकंड टिप्स है और जो बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे अभी से सारी बातें जो मैंने आपको बताया है और आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को, अपने बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा और मैं इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय।